एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये जो एल्गोरिदम फॉर एलयू डिकम्पोजिशन है ना, हाँ, इसको एक बार और अगर रिपीट कर देती तो। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैम सेकंड वाला। अच्छा, मैम सेकंड वाले। हाँ, मैंने चैट में भेजा है, वो गिवन रहता है। तो मैम आप कल कैसे ले ली थी? उसमें आपने क्वेश्चन में तो गिवन नहीं करा था। सॉरी, कौन सा? चैट में भेजा है, देखिए ना एक। हाँ, आपने 1 2 3 लिखा हुआ है, उसका क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये नहीं समझ पाए क्वेश्चन। मैम वो गिवन रहता है क्या क्वेश्चन में? हाँ, जब हमें पूरा सिस्टम दिया रहता है ना, ax इज इक्वल टू बी। तो मैम आपने तो वहाँ पे सिर्फ वो एग्जाम्पल्स में कराया था, तो आपने सिर्फ वो लिखा था, क्या? मैट्रिक्स लिखा था, और उसमें दिया नहीं था आपने। तो अब हमने लास्ट में पहले अचानक से ले लिया, तो मेरे को कंफ्यूजन हुआ कि ये कहाँ से आ गया फिर। कल की क्लास हमने कैसे फॉलो की थी? हमने सबसे पहले बताया था एलयू डिकम्पोजिशन होता क्या है, ठीक है? उसके लिए हमने यस मैम। बताया कि एलयू डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक लोअर ट्रायंगुलर एक अपर ट्रायंगुलर के प्रोडक्ट मैम में मैं लिख तो सकते समझ हैं। रहा हूँ कि एल और यू दोनों निकालना होता है, बट लेकिन ये कहाँ से आया 1 2 3? ये हमने लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। यस मैम, ये गिवन रहता है क्या? हाँ। तो मैम ये आपने बाद में क्यों लिया? क्वेश्चन के पहले ही क्यों नहीं डाला था? ओहो, वो तो हमने जब एप्लीकेशन एलयू डिकम्पोजिशन का दिखाया तभी तो लेंगे ना हम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलयू डिकम्पोजिशन का एक एप्लीकेशन है वो, ना कि एलयू डिकम्पोजिशन को डेवलप किया गया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो तो मैम वन ऑफ द ये अपने से एप्लीकेशन है लेंगे फॉर। क्या? क्या? ये अपने से लेंगे क्या? नहीं, आप अपने से नहीं लेंगे। जब हमने लिया था तब उसके पहले हमने कहा ना कि सॉल्व दिस ax इज इक्वल टू बी बाई एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। जब हमने इसको लिया था तो हमने केवल कहा फाइंड एलयू डिकम्पोजिशन। तो जब हम ओके ए मैम। और बी देंगे तभी तो आप एक्स फाइंड आउट करेंगे ना। मैम तो आपने कल क्वेश्चन दिया था 3, तो उसमें क्या करना था? एल और यू निकालना था, या फिर वो जो आपने मेथड 2 बताया था एल्गोरिथम वाला, वो करना था? एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना था इन तीनों मैट्रिसेज का। तो फिर मैम ये क्वेश्चन आपने जो दिया था, तो उसमें फिर मैं वो कहाँ से लूंगा? हेलो मैम। हम्म। मैम आप एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, इसका डाउट सॉल्व हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, चाहे कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दीजिए मैम। अभी यस जो मैम, मैं एक क्वेश्चन कर रहे थे एग्जाम्पल्स वो कौन करवा। है? राजन। यस मैम। ओके। अभी हम 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं, 2 मिनट के लिए मेरी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यस मैम। उसके बाद बोलिएगा। सी, किसी भी मैम एक सिस्टम क्वेश्चन साथ में, क्या हुआ? मैम साथ में एक क्वेश्चन और ले लीजिए, दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएगा। मैम जो ये एल वाला, इसे सेकंड एल्गोरिथम आप बताई थी, जो हम लोग एल फाइंड करते हैं मैम, तो उसमें 1 1 डायगोनल पे लिख देते हैं तीनों, तो उसके बाद वाला मैम समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब क्या रो ऑपरेशन से कैसे वो आया, वो वाला एक बार फिर क्लियर कर दीजिएगा इसमें। हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं, पहले हमें बोलने तो दीजिए। मैम मैंने यस मैम। ऐड कर दिया कि ताकि आप कंटिन्यू बोलते रहे। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और किसी का कोई सजेशन? और किसी को कोई दिक्कत आई थी? नो मैम, कंटिन्यू। मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके फाइन। सो कल हमने जब एलयू डिकम्पोजिशन पढ़ाया, एलयू डिकम्पोजिशन हमने क्या पढ़ाया कि किसी मैट्रिक्स के लिए अगर दो मैट्रिसेज एल और यू, जहाँ पे इस एल और यू की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो है क्या कि एल की डायगोनल एंट्रीज 1 हो और ये एल जो मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर हो और यू एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। फाइन। अगर किसी मैट्रिक्स को इस इन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देन वी विल कॉल दैट दिस L and U is the LU decomposition of given matrix A। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने बताया कि अगर कोई मैट्रिक्स A गिवन है
तो हम उसका एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइन, उसके लिए हमने आपको दो मेथड्स बताए। एक, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि ए को एल और यू आर्बिट्रेरी लेके एल की डायगोनल एंट्रीज 1 फिक्स करिए, यू और एल की रिमेनिंग एंट्रीज को आर्बिट्रेरी लेके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करिए। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको मिलेगा कि 1 बाय 1 ये जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपके अननोन्स को डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है। सेकेंड मेथड ने बताया कि उसको हम लोग कैसे और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वाले एल्गोरिथम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ गया ये? बेसिकली हमने जब एलयू डिकम्पोजिशन निकाला तो उसके एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा यू जो था वो ऐसे टाइप का था, मतलब फाइनल हमें कन्वर्ट क्या करना है, यू को एक अपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस ए को हमें यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स व्हाट कि सबसे पहले हम इस यू का इस ए का 1 1 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है। अगर इसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स नीचे की एंट्रीज हमारी 0 होनी चाहिए, है ना। अगर 6 को हम 1 1 एलिमेंट ले रहे हैं और उसे अपर ट्रायंगुलर में बदलना चाहते हैं, अपर ट्रायंगुलर का फॉर्म क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स हो सकते हैं और डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इसी अपने डायगोनल एलिमेंट से उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना स्टार्ट करेंगे। फाइन। और क्योंकि एलयू में हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एल के डायगोनल पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसलिए हमने L0 और U0 दो एलिमेंट्स फिक्स किए। क्योंकि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है इस एलयू डिकम्पोजिशन को फाइंड आउट करने का कि हम दो सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस जनरेट करें, एक हमारा सीक्वेंस होगा Li का और दूसरा सीक्वेंस होगा Ui का, जहां पे ये सीक्वेंस कैसी प्रॉपर्टी रखता होगा कि इन ईच स्टेप A विल बी Li Ui, फॉर एवरी I Li is lower triangular एंड Ui केवल लास्ट स्टेप में जाके अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट होगा। फाइन, इसीलिए हमने उसका नोटेशन दिया था Uj कि ये हर स्टेप में हमारा अपर ट्रायंगुलर नहीं होगा, केवल लास्ट स्टेप में जाके वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें मिलेगी। उसी लास्ट स्टेप में जहां हमें ये Uj अपर ट्रायंगुलर मिल जाएगा, उसके करेस्पॉन्डिंग जो Lj रहेगा वो हमारा करेस्पॉन्डिंग L मैट्रिक्स आएगा। फाइन, तो इसे अगर हमें अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डायगोनल एलिमेंट को लेंगे, 1 1 एंट्री पे जाएंगे, 1 1 एंट्री की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट्स को उस कॉलम में 0 करेंगे। वही चीज हमने की। तो अब हमें अगर इसकी हेल्प से, इस 6 की हेल्प से इसको 0 करना है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास ऑप्शन बचता है कि हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि अब हम पूरे मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं। सो फॉर राइटिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन आई हैव रिटन दिस वन, कि अगर इस 2 को इस 6 की हेल्प से 0 बनाना है, देन व्हाट वी नीड टू डू, R2 will goes to R2 minus 1 by 3 R1। और ये 1 by 3 कहाँ मिला था, एलिमेंट्स टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय पाइवोट एंट्री। फाइन, तो R2 अगर हम इस सेकेंड रो में R2 minus 1 by 3 ऑफ R1 करें तो ये 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस 4 को 0 करना था, इस 4 को 0 करने के लिए 6 की हेल्प से क्या करना होगा कि R3 minus 2 by 3 ऑफ R1, ये 2 by 3 कहां से आया, फिर से एलिमेंट टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय आवर पाइवोट एलिमेंट, तो 4 by 6 इज इक्वल टू 2 by 3। तो हमें क्या मिला कि अगर हम R3 को R3 minus 2 by 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दे तो हमारा ये 4 और ये 2 0 हो जाएंगे। फाइन, वो ऑपरेशन करके हमने अपनी मैट्रिक्स लिखी। ठीक है, तो हम जब ये ऑपरेशंस लगाएं, इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमें क्या मिला कि अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम में केवल 1 1 एंट्री है, बाकी की 2 एंट्री 0 हो गई है। फाइन, यहां तक क्लियर है कि U1 हमें मिल जाएगा इस स्टेप में। अब इसके बाद U1 मिला तो हमने यहाँ कहा कि हमारे ईच स्टेप में A इज इक्वल टू Li Ui होगा, प्रोडक्ट हमेशा ईच स्टेप में हमारा बराबर होगा A के।
That means what? कि इसमें यहाँ पे कुछ आएगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारा A के बराबर होना है। That means हमारी ये मैट्रिक्स अब केवल आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, इसमें चेंज होगा। इसमें चेंज होगा तो इसमें कहाँ पे चेंजेस होंगे, उसके लिए हमने बताया कि ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोगों ने किए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, तो कल फिर हमने ये बताया था कि जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एज ए ह्यूमन, तो हम आपको बोल सकते हैं कि आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, पर हम कंप्यूटर को डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते। कंप्यूटर में ये उसे इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना। फाइन, उसी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर हम इसमें अब आएगा बात कि अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग हमारी प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या होगी, उसको लिखने का हमने तरीका बताया कि R1 में है, R1 में R1 है, बाकी कोई R2 और R3 प्रेजेंट नहीं है। फाइन, तो R1 के कोफिशिएंट R1 वाले रो में जाएगा हमारा फर्स्ट रो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का होगा 1 0 0। Why? Because we can write R1 as R1 plus 0 R2 plus 0 R3, प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, तो हम आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट्स आएंगे R1 R2 और R3 के, वही यहाँ पे जाके हमारे प्री मल्टीप्लायर में फिक्स होने वाले हैं। R2 जो था, R2 था हमारा R2 माइनस 1/3 R1। इसमें ऑपरेशन कौन कौन से रो में हो रहा था, 2 और 1। ठीक है, इसलिए ये जो कोफिशिएंट आया 1/3, ये हमारा 2 1 पोजीशन पे जाके प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स में फिक्स होना है। एंड दैट्स हाउ वी हैव रिटन हियर 1/3। 1 पहले से था, या फिर इसको कह लीजिए R2 का कोफिशिएंट 1 था, दैट्स व्हाई हियर 1। Similarly, R3 goes to R3 minus 2/3 R1 से 2/3 3 1 पोजीशन। 3 1 पोजीशन पे कौन जाएगा, ये 2/3। ठीक है, 2/3 हमारा वहां गया। R3 का कोफिशिएंट 1 था, R2 एब्सेंट था, इसलिए 3 2 पोजीशन 0 यहाँ पे और 3 3 पोजीशन 1। फाइन, तो ये हमारा मिला जब हमने हमने ये प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स और U1 लिख लिया। In that case, we have found our L1 and U1। जहां पे L1 में क्या आया, L1 एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई और U1 एक मैट्रिक्स आई जिसके फर्स्ट कॉलम में केवल एक नॉन जीरो एंट्री है 1 1 पोजीशन पे, बाकी की नीचे की एलिमेंट सारे जीरो हैं। ठीक है, L1 कैसे लिखेंगे और U1 कैसे ऑब्टेन करेंगे? बोलिए। तो हमें लगता है माइक किसका, मेरा? नहीं, मेरा माइक ऑन है। कोमल को स्टेप कर रहा था मैम, ऑफ। ओके, उसका माइक ओके फाइन। सब तब हम जाएंगे जब हमारे फर्स्ट कॉलम का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और L1 भी मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे एक इटरेशन कंप्लीट होगा। फिर हम जाएंगे अपना सेकंड इटरेशन करने। फिर से हमारा टारगेट हमेशा याद रखिए कि UJ हमारा अपर ट्रायंगुलर होना है। अभी तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर है नहीं U1, दैट मीन्स वी नीड टू डू वन मोर स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस U1 के 2 2 एंट्री को लेंगे और इस 2 2 एंट्री को हम अपना पाइवोट बनाएंगे और इसकी हेल्प से इसके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। सेकेंड कॉलम में थर्ड ऑनवर्ड्स रो जीरो होंगी। फाइन, उसे भी हम कैसे जीरो करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन बस हमारे पास है, क्योंकि LU डिकम्पोजिशन ऐसा अलाउ करता है कि हम लोग केवल एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं इस एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए। हालांकि दूसरे एल्गोरिथम आप बना सकते हैं जिसमें आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करो, उसका मेथड दूसरा होगा। ठीक है, तो अब इस 6 से हमें इस 3 को 0 बनाना है, तो क्या करना होगा, इसका 1/2 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो आवर एलिमेंट्री ऑपरेशन विल बी R3 goes to R3 minus 1/2 R2। Fine. Then what we will do after applying this elementary operation, we will update our U1 accordingly, and we have found that our U2 becomes 6 18 3 0 6 0 0 0 1।
ये हमारा U2 था। अब U2 के बाद हमें L2 लिखना होता है, जो कोफिशिएंट्स हमने यूज किए हैं U2 को ऑब्टेन करने के लिए, उससे R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं थे, इसलिए R1 और R2 का रो प्री मल्टीप्लायर का सेम था, एज इट इज कॉपी हो गया। R3 में क्या था, R3 में -1/2 टाइम्स ऑफ R2 भी हो गया है, सो 1/2 विल गो टू 3 2 प्लेस, तो 3 2 प्लेस पे हमारे जाके इस प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स में 1/2 फिक्स हुआ। फिर जब हमने देखा तो क्या मिला हमें कि ये प्रोडक्ट अगेन L2 U2 A के बराबर है, और अब हमारा U2 अपर ट्रायंगुलर है, L लोअर ट्रायंगुलर है। देन वी हैव सेड दैट दिस इज आवर रिक्वायर्ड LU डिकम्पोजिशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स A। फाइन, इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत? मैम No, इसमें नो जो मैम। एल वाला मैटर है, इसमें हाँ, साइन तो मैटर नहीं है ना, कि जैसे इसमें आपने R2 -1/3 R1 लिखा है, तो R1 के कोफिशिएंट इसमें आ गए, तो यहाँ साइन भी मैटर करेगा कि माइनस प्लस लिखना है, या केवल मतलब एग्जैक्ट एलिमेंट ही लिखना रहेगा बस? साइन मैटर करेगा, हमें ऐसे इस मैट्रिक्स को बनाना है ना कि ये प्रोडक्ट ये बराबर रहे हमेशा। तो अगर यहाँ पे R1 जब R1 R2 R3 है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रो के लिए ये हमारे 1 1 1 आएंगे, ये नहीं चेंज होंगे, ये हम शुरू में ही फिक्स कर दे रहे हैं। बदल क्या रहा है, ये बिलो डायगोनल एलिमेंट्स इन L, और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स में जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है वो जा रहा है, यहाँ -1/3 था, इसको आप ऐसे ट्रीट करिए, कल हमने शायद बताया था R2 goes to R2 प्लस KR3 अगर आ रहा है, ठीक है, तो KR3 को हम लोग लिखेंगे R2 माइनस KR3, तो ये K जो होगा वो हमारा 3 2 पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ माइनस साइन रहेगी और यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा वो जाएगा। साइन मैटर करेगा, डिपेंड करेगा कि हमारी मैट्रिक्स क्या है। yes, ma'am. मैम तो हमें पता चलेगा कि मैम इसमें कौन सा मतलब प्लस रखें या माइनस रखें, इसका मतलब यहीं से पता देख के पता चलेगा, या कोई इसका अलग ट्रिक रहेगा फार्मूला? कोफिशिएंट यहाँ हमने बताया ना, एलिमेंट टू बी एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय पाइवोट, ये कांस्टेंट यहाँ से निकल के आ रहा है, जो भी एलिमेंट आपका एलिमिनेट होना है उसको डिवाइड करना है अपने पाइवोट से। पाइवोट -6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एलिमेंट भी -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वो आपकी मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा ना कि क्या आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फॉर मैम द वो जो सेक अगर सेकंड मैम हाँ मैम वो जो सेकंड स्टेप किए हैं R3 इक्वल्स टू R3 - 1/2 R2, मैम उसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका समझ में नहीं आया कि थर्ड स्टेप में कैसे, मतलब वही 2/3 आया और 0 के जगह यहाँ -1/2 होगा, और 2/3 के जगह सॉल्व करने से 1/2 आ रहा है। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कल कर इसका डिकम्पोजिशन जब हम लोगों ने फाइंड किया था क्या आया था, यही तो है 2/3 1/2 और 1, L और U यही आया यस है मैम, ना। हाँ यस मैम, यही आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखना कैसे है, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन्हें बस एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना है। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, और ऐसा हम लोग बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है। अगर वहां पे कोई ह्यूमन होता तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। यस मैम। Okay, now any doubt in this algorithm 2 or algorithm 1? नो डाउट मैम, प्लीज कंटिन्यू। No doubt, ma'am. Clear. वो अभी कोई पूछ रहे थे ना, राजन राजन Rajan, शायद मैम राजन लीव कर दिए हैं। नहीं है, राजन है। राजन प्रसाद, हेलो। सुकेश
सुकेश आपकी कोई क्वेरी है? ओके सो इसी मैम, चीज को हाँ मैम और एक एग्जांपल वो सॉल्व करा दीजिए, वो जो आप जो दिए थे ना फर्स्ट वाले, कोई भी चलेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं 2 3 1 1 2 3 और 3 Yes, 2 1। जैसे ये था हमारे पास गिवन मैट्रिक्स। अच्छा एक मिनट पहले, उसके पहले जो उनका डाउट था हम क्लियर कर दें। ये तो था एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट कैसे करना है। इस एलयू डिकम्पोजिशन का एक एप्लीकेशन आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, देन व्हाट वी डू, लिखा नहीं था क्या हमने? हाँ लिखा था, ax इज इक्वल टू बी हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। एलयू डिकम्पोजिशन से सॉल्व करने का मतलब है कि इस a को हमें पहले एलयू डिकम्पोजिशन इसका फाइंड करना होगा और देन इस a को हम एलयू से रिप्लेस करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बराबर हो जाता है। और हम लोग को पता है कि अदर मेथड्स के कंपेयर में लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम और अपर ट्रायंगुलर सिस्टम को सॉल्व करना इजी होता है। सो अब इस LU x इज इक्वल टू बी को कैसे सॉल्व करें? तो इस UX को हम लोग एक अनदर वेरिएबल रीनेम करते हैं y। फाइन, UX को हमने y माना, तो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाता है? LY इज इक्वल टू बी। L एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, तो हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली और y को ऑब्टेन कर सकते हैं। जब हमें y मिल जाएगा तो फिर हम अपने जो सब्स्टिट्यूट की थी हमने वेरिएबल, उसमें रखेंगे y की वैल्यू, u हमें पता है, then we will solve ux is equal to y by backward substitution method। क्यों? क्योंकि ये u हमारा अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है। फाइन, तो अब इसे ही ले लेते हैं। तो अब हमें आप लोग एक बात बताइए, इसका एलयू डिकम्पोजिशन जानना चाहते हैं या पूरा एप्लीकेशन जानना चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना? मैम सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, बस LUD। ठीक है, तो उसके लिए लेके चलते हैं। a इज इक्वल टू व्हाट वी हैव गिवन, आज का डेट क्या है? 28 फरवरी मैम। a हमारा गिवन है 2 3 1 1 2 3 3 2 1। कैन आई फॉलो दिस एल्गोरिथम व्हिच वी हैव डेवलप्ड यस्टरडे, एल्गोरिथम 2? क्योंकि ये इजी पड़ता है। Yes. अगर Yes, फॉर्मूले ma'am, से वही चाहे तो आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा, एल्गोरिथम वाला यहाँ हम ट्राई करते हैं आप लोग को इलिस्ट्रेट करने का। ठीक है, तो हम क्या Yes. करते हैं एल्गोरिथम से करने के लिए? L0 और U0 को डिफाइन करते हैं। L0 क्या होता है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन A एंड U0 क्या होता है? हमारा A। लेट अस राइट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फाइन, U0 क्या हो जाएगा? 2 3 1 1 2 3 एंड 3 2 1। फाइन, ये हो गया हमारा L0 U0। अब इस U0 की 1 1 एंट्री को लेके हम लोग इसे पाइवोट फिक्स करते हैं और इसकी हेल्प से इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं 1 और 3, इसे हमें 0 बनाना है। तो इस 1 को, इस 2 से इस 1 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या ऐसा हम सब्ट्रैक्ट करें? इस 2 का कौन सा ऐसा मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि ये 1 0 हो जाए? R2 minus half R1. Right, R2 will goes to R2 minus 1 by 2 R1। फाइन, और इस 3 को भी 0 बनाना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करना होगा? ये माइनस ना समझ ले कोई, इसलिए हम यहाँ से मिटा रहे हैं। इस 3 को 0 बनाने के लिए इस 2 से क्या करना होगा? मैम R3 minus 3 R2 कर सकते हैं। 3 by 2 R1, क्योंकि इस 2 के हेल्प से हमें 0 बनाना है ना। जब हमने अपना पाइवोट फिक्स किया तो उसी पाइवोट के एलिमेंट से ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं, बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते।
Yes, ma'am. Okay. So let us apply this elementary operation and obtain what will be our L1 and U1. 2 की हेल्प से 1 को करेंगे, R2 minus 1 by 2 R1, 1 minus 1 by 2 into 2, 0. 2 minus 3 by 2 कितना होगा? minus 1 by 2, 1 by 2. 2 minus 1 by 2 into 3 ना, कितना होगा? बोलिए. 2 minus 3 by 2. 3 minus 1 by 2 into 1. 3 minus 1 by 2 कितना होगा? मैम 1 by 2. 3 minus 1 by 2. 3 minus 1. 5 by 2. मैम 5 by 2. एंड थर्ड रो हमारी क्या आएगी एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद? ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने कांस्टेंट इसी तरीके से फिक्स किया है. सो दिस विल बी 0. दिस विल बी 2 minus 3 by 2 into 3. So this will be 2 minus 3 5 by 2. हाँ मैम minus 5 by 2. minus 5 by 2. फाइन. और ये 1 क्या हो जाएगा? 1 minus 3 by 2 minus 1 by 2. Yes, मैम. राइट. ये हो जाएगा हमारा U1, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम कहता है कि हम जब U0 की फर्स्ट रो में 1 एंट्री के अलावा सबको 0 बना लेंगे तो जो भी मैट्रिक्स हमारी मिलेगी उसे हम U1 नेम देंगे. ठीक है. जो भी मैट्रिक्स आएगी उसे ही हम कहेंगे U1. उसके साथ हमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए. U1 फाइन. अब बचा कि हम L1 कैसे फाइंड आउट करें. L1 के लिए हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है. L हमें ये पता है कि हर बार L1 हमारा एक लोअर L हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आने वाला है. दैट मीन्स व्हाट कि ये 1 1 1 और ये 0 0 0 ये तो फिक्स है. कॉपी कर ले. अब आया. मैम. यस मैम इसमें जो आप सब्ट्रैक्ट कर रही हैं R2 में, तो इसमें जो R1 वाला जो है बेटा ये पाइवोट का होगा कि पूरा R1 रो होगा? R2 में क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? फिर से बोलिए. जो ये R2 वाला ऑपरेशन किए हैं, R2 सच दैट R2 minus 1 by 2 R1, तो इसमें R1 की जगह पे केवल पाइवोट वाला एलिमेंट होगा 2 होगा, या जैसे पूरा रो होगा जैसे 2 3 1 सभी वाला कर रही हैं आप? सबका कर रहे हैं ना. रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मींस व्हाट? आप इस पूरे सेकंड रो को इस फर्स्ट रो में से माइनस कर रहे हैं. 1 by 2 times of second row, first row is going to be subtracted from second row. एलिमेंट वाइज दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? 1 2 3 minus 1 by 2 2 3 1. ये मतलब हुआ ना इसका R2 minus 1 by 2 R1 का. यस मैम, क्लियर हो गया मैम. मैं केवल पाइवोट को मैम कर रहा था कंसीडर, इसलिए मेरा मैट्रिक्स रॉन्ग आ रहा था. नहीं नहीं, पूरे R को, इसीलिए यहाँ पे बार बार R1 R2 R3 लिखा जा रहा है. R1 R2 R3 रो 1 रो 2 रो 3 है. R स्टैंड्स फॉर रो और सफिक्स स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो. ठीक है. अब आते हैं कि हमारी यहाँ पे एंट्रीज क्या होंगी. इसकी एंट्रीज के लिए R2 तो हमारा फिक्स हो गया. ये जो कोफिशिएंट है 1 by 2 minus 1 by 2 था. R2 1 सेकेंड और फर्स्ट रो के बीच ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए ये कोफिशिएंट जो है हमारा वो 2 1 पोजीशन पे जाएगा. ठीक है. एग्री कर रहे हैं? ये 2 1 से जो भी ये कोफिशिएंट आएगा वो हमारा 2 1 पोजीशन पे जाएगा. ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कौन से कोफिशिएंट्स को कहाँ जाना है. यहाँ पे 3 1 है
तो ये कोफिशिएंट 3/2 कहाँ पे जाएगा? 3-1 पोजीशन पे, राइट, 3-1 पोजीशन पे चला जाएगा। लिख देते हैं 3/2। और यहाँ पे R2 कहीं था नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग 0 मानेंगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना 0 टाइम्स ऑफ R2। और 3-2 पोजीशन अभी के लिए 0 रहेगी। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? यस मैम। अब ये पाइवोट मिल गया। अभी हमारा ये पूरा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो जाएगा अगर हम इस 1/2 से -5/2 को 0 बना ले तो हो जाएगा। तभी तो ये अपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में आएगा ना, ये -5/2। तो अब इस -5/2 के लिए एक हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक रो में एक ही पाइवोट होता है, तो ये 3 पाइवोट हो नहीं सकता। हमारे पास पाइवोट का ऑप्शन ये 2-1 पोजीशन ही बचती है एलयू डिकम्पोजिशन में। एलयू में हमारे पास और ऑप्शन आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस 1/2 से इस 5/2 को -5/2 को 0 बनाना है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा? R3 विल गोज टू, बताइए। इस -5/2 में इसका कौन सा ऐसा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 बन जाए? +5 मैम। राइट, +5R2 है ना? ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। ये ऑपरेशन करने के बाद क्या आएगा? R1 और R2 में कुछ भी नहीं हो रहा है, सो इसे कॉपी कर लेते हैं। 2, 3, 1, 0, 1/2, 5/2। फाइन, ये 0 + 5 टाइम्स ऑफ 0 क्या होगा? 0। -5/2 + 5/2 0, -1/2 + 5 टाइम्स ऑफ 5/2, ये कितना हो जाएगा? -1/2 + 25/2, this will be 12. So this will be 12, right? और ये हो जाएगा हमारा U2। U2 क्यों डिनोट करना है 2 से? मतलब सेकेंड कॉलम तक हमारे जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो फॉलो हो चुके हैं, उससे हम ये सफिक्स ला रहे हैं। ठीक है, नोटेशन है बस ये। Okay, now first and second row we are not doing anything, so first and second row of L1 will be copied 1 0 0 1/2 1 0. R3 goes to R3 + 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 5 कहाँ जाएगा? थिंक करिए, थिंक करके बताइए। 3-2 पोजीशन पे है। 3-2 पोजीशन पे जाएगा। साइन क्या होगा? -5 या +5? -2 था मैम, प्लस ही होगा। नहीं, जब यहाँ पे -3/2 था तो यहाँ 3/2 गया, यहाँ पे -1/2 था तो 1/2 गया, तो यहाँ पे अगर +5 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? -5 जाएगा। और दिस वन 1 और 3/2. So this one is our required LU decomposition for the given matrix A. L2 see, LU का प्रॉपर्टी क्या होता है? डायगोनल पे 1 होंगे हैं, L लोअर ट्रायंगुलर होगी, L2 हमारी लोअर ट्रायंगुलर है, U अपर ट्रायंगुलर होगी, U हमारी अपर ट्रायंगुलर है। Therefore this L2 is equal to L and U2 is equal to U. यही हमारा LU डिकम्पोजिशन है इसे का। क्लियर? यस मैम। नाउ फिर से एक बार 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए पूरी चीजें। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, फिर हम PLU पे चलें। मैम अगर पिवोट एलिमेंट 0 होगा तो क्या होगा? उस केस में PLU काम करता है, उसमें LU डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करता। LU डिकम्पोजिशन के एग्जिस्टेंस के लिए भी हमने कल क्राइटेरिया डिफाइन किया। LU डिकम्पोजिशन विल एग्जिस्ट if and only if all principal minors of A are non-zero. कहीं भी अगर पाइवोट 0 आया तो हमारा वो LU डिकम्पोजिशन उस मैट्रिक्स के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, ओके मैम। एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, फिर हमें बताइए। यस मैम, डन। हो गया, कोई क्वेरी? नो मैम। एनीबडी एल्स? नो क्वेरी मैम, अब जाके क्लियर हो गया मैम सब चीज। ठीक है, और इसको फिर अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे सॉल्व करना है ये तो पहले से क्लियर है ना, कि अगर हम इसको यूटिलाइज कैसे करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यस मैम, क्लियर है। क्लियर। ओके, नाउ व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन बिहाइंड दिस एलयू डिकम्पोजिशन, कि हम लोगों ने देखा एलयू डिकम्पोजिशन सब हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इसके एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्राइटेरिया हमें मिली, कि एक तो हमारा ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए, सेकेंड उसके सारे प्रिंसिपल माइनर्स नॉन जीरो होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल केसेस में समटाइम ऐसा हो सकता है कि हमारी मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल हो पर उसमें प्रिंसिपल माइनर जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ए इज इक्वल टू, कल कौन सी मैट्रिक्स ली थी हमने, 4 3 15 2 1 12 एंड 6 3 18। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारी, यहाँ पे देखिए। ओके, ठीक, अब इसको देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर हमारा 6 नॉन जीरो, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। यस मैम। सो अगर हम इसको अपना, हमें इसका एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है, फॉर द सेक अज्यूम वी हैव टू फाइंड इट्स एलयू डिकम्पोजिशन, then what will happen whenever we will go with our this algorithm method, then what we will do, L1 L0 and U0 we will define identity and A like this one, and this 6 3 18 2 1 12 4 3 15। फाइन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करते हैं तो इसकी हेल्प से हमें इस 2 और 4 को 0 बनाना है। इसके लिए ऑपरेशन क्या आएगा, R2 will goes to R2 minus 1 by 3 R1 and R3 will goes to R3 minus 2 by 3 R1. Let us do that. What we will have? This will give us 1 0 0. डायरेक्ट हम लिखें, अब तो आप लोग समझ गए ना हम L1 और U1 कैसे लिख रहे हैं। यस मैम। 1 by 3 2 by 3 1 0 0 1 and this will become 6 3 18 0 3 minus 1 by 3 0 12 minus 18 by 3 12 minus 6, this will be 6 and this will come 0 3 minus 2 by 3 into 3 3 minus 2 1 15 minus 2 by 3 into 18 15 minus 12 3। फाइन, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या कहता है कि हमारा जो भी L1 U1 आएगा, U1 का 2 एलिमेंट ही हमारा पाइवोट होना है। इस जीरो की हेल्प से क्या हम इस 1 को कभी जीरो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, है ना, कि बना सकते हैं, नो मैम, नहीं बना सकते। सो ऐसे कंडीशन, हाँ
मैम Row R2 को R3 कर सकते हैं ना मैम? R2 को R3 करेंगे तो हमारा कैसे करेंगे? सपोज अगर हमें R2 को R3 करना है तो हम इसको क्या करेंगे बताइए पहले। सही अप्रोच है मैम आपका। हाँ रो एक्सचेंज ऑपरेशन टाइप 1 है ना, टाइप 1 कहते हैं ना इसे। इस रो एक्सचेंज को हमने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिनोट करते हैं। तो इस रो एक्सचेंज ऑपरेशन के लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी? प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। यस यस आएगी। इसमें R1 को इंटरचेंज करना है R2 से। फाइन, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से तो हमारे पास क्या आएगा? 2 4 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि वो इसके बराबर हो? R1 goes to R2 and R2 goes to R1, यही ये ऑपरेशन है ना। इसे हम और ओपन फॉर्म में लिख देते हैं। यस मैम यही ऑपरेशन है। तो इसके करिस्पॉन्डिंग हमें मैट्रिक्स बता दीजिए फटाफट। R1 अगर R2 पे जा रहा है तो R2 का कोफिशिएंट 1, R2 का कोफिशिएंट 1, राइट साइड में R1 है नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 है ना। और फिर R2 हमारा R1 पे जा रहा है, दैट मीन्स सेकेंड रो का फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 1 और ये कोफिशिएंट 0 है ना। मल्टीप्लाई करके देखिए इस 0 1 1 0 को इसमें 2 4 1 2 में, क्या आपका 1 2 2 4 आ रहा है? यस मैम आ रहा है ना। तो इस रो एक्सचेंज ऑपरेशन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसकी एंट्रीज केवल 0 और 1 होती है। और 0 और 1 होती है, और कैसे होती हैं कि एक रो में एक ही बार 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, और सिमिलरली एक कॉलम में एक ही बार 1 आएगा, बाकी सारी एंट्री 0। इस मैट्रिक्स को हम लोग परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, परमुटेशन मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है पहले हम इसे डिफाइन कर देते हैं। परमुटेशन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विथ बाइनरी नंबर्स, आर बाइनरी मैट्रिक्स वी आल्सो कॉल्ड इट। इट इज अ बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब इसमें एंट्री जो भी है वो केवल 2 चीजें हो सकती हैं। वो बाइनरी क्या होंगी? यहाँ पे हमारे परमुटेशन मैट्रिक्स के लिए इट इज अ बाइनरी मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0 and 1 such that each row contains only one non-zero entry and column also. फाइन, तो इसके हिसाब से अगर हम अपना परमुटेशन मैट्रिक्स का डिफाइन करें तो कैसा होगा? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। क्या इसे हम अपना बाइनरी परमुटेशन मैट्रिक्स बोल सकते हैं? देखिए क्या ये दोनों कंडीशन जो यहाँ पे कही जा रही है इसमें सेटिस्फाई हो रही है? बोलिए। कुछ मैट्रिक्सेस हम लिख रहे हैं, इसमें से आप लोग बताइए कौन सी परमुटेशन मैट्रिक्स कंसीडर की जा सकती है, कौन सी नहीं।
मैम फर्स्ट वन की जा सकती है। वेरी गुड। सेकंड वन? नहीं की जा सकती। नहीं है। सेकंड वन नहीं है ना? ये हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स है, ये नहीं है। ये वाली? थर्ड वाली है। यस मैम, थर्ड। मैम थर्ड वाली है। फोर्थ थर्ड वाली? एंड फोर्थ। फोर्थ वाली भी है। तो जो ऐसी मैट्रिसेज होती हैं उन्हें हम परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिसेज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट थिंग क्या होता है कि ये मैट्रिसेज, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम जो परमुटेशन मैट्रिसेज है मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये मैट्रिसेज हमेशा हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रोज को परमूट करके मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस फोर्थ वन, what we have done, we have interchanged first and second row of identity matrix. Can I say that? Yes ma'am. Similarly, can I also say that the first one is swapping of rows of second and third row of identity matrix? Yes ma'am, yes. Right. So permutation matrix is also one definition which says that कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो परमुटेशन से जो भी मैट्रिसेस मिलती है हम उसे परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। फाइन। तो आप लोगों को जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप लोग अपने फॉलो करिएगा। नाउ आई विल कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस परमुटेशन मैट्रिक्स। और हाँ, प्रॉपर्टीज हमने कहा कि ये परमुटेशन मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो परमुटेशन से फाइंड आउट होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? वन होता है। और रो परमुटेशन में या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 से नॉन जीरो या नॉन जीरो से 0 हो सकती है? रो एक्सचेंज का डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है? माइनस लग जाता है। माइनस लग जाता है, मतलब अगर 0 है तो वो 0 रहेगा, नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रहेगा। राइट? बस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही होगा ना? यस मैम। So can I say that determinant of P will always be non-zero? यस मैम। Second thing, अगर determinant हमारा non-zero हो गया, can I also show that P is invertible? Yes ma'am. Right? P will be invertible. Now what will be its inverse? For this matrices we have P inverse is equal to P transpose. बेसिकली यही प्रॉपर्टी हमें ज्यादा हेल्प करती है कि अगर कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हमें निकालना है तो हमें उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बस जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। फाइन। Now, now can I say that we know permutation matrix and now we can utilize the properties of permutation matrix? Yes, yes. ओके। और एक पहले क्या कहा हमने कि ये परमुटेशन मैट्रिक्स आती कैसे है? आइडेंटिटी के रो एक्सचेंज से। और ये आई कहां से कि जब हमें रो एक्सचेंज वाला ऑपरेशन करना था, रो एक्सचेंज ऑपरेशन के लिए जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स आती हैं उनसे हमारा ये ओरिजिन आया। दैट मीन्स हमारे लिए, बाकी हिस्ट्री में कहां से आया उस पर अभी हम नहीं फोकस कर रहे हैं, कि permutation matrix means what? We whenever we need to track the row exchange operations, row exchange in this elementary operations, then we utilize the permutation matrix. What is the permutation matrix? Permutation matrix is a matrix which has binary entries with 0 and 1, and in each row there is only one non-zero entry which will be 1, and also in each column there will be only one non-zero entry. Now can I utilize this R2 and R3 to row exchange for this? क्योंकि हमें U अपना अपर ट्रायंगुलर में चाहिए, ठीक है? U हमें अपर ट्रायंगुलर में चाहिए ना। तो अब हम क्या, अगर हम R2 R3 को एक्सचेंज करें तो उसके करेस्पॉन्डिंग आप लोग हमें
प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बताएंगे? नहीं बताएंगे? यस मैम, बता देंगे। बताइए, फिर लिखा जाए हम लोग। ए विल बी आवर L1 U1 निकला था ना, L1 इज व्हाट 1 0 0 1 by 3 1 0 2 by 3 0 1 into this one 6 8 6 3 18 6 3 18 0 0 6 and 0 1 यहाँ पे क्या आया था 3. Now I want to exchange this R2 with R3. Please answer me what will be our corresponding pre-multiplier matrix for this. ये हो गया हमारा L1 1 0 0 1 by 3 1 0 2 by 3 0 1. ठीक है, यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बताइए। मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो ये हमारा सेकंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेगा। हमें सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये U1 में पाइवोट एंट्री हमारी 0 आई और 0 हमारी पाइवोट हो नहीं सकती ना। नो मैम। सो मैम दैट्स परम्यूटेशन व्हाई, मैट्रिक्स, हाँ परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी। कौन सी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी? एंट्रीज बताइए। मैम रो 1 का 1 0 0, एक मिनट ये लिखते हैं, हाँ 1 0 0, रो 2 का 0 0 1, 0 0 1, yes, रो 3 0 1 0। 0 1 0, very good. Can I call this P1? यस मैम। ठीक है, ये क्या था हमारा L1, ये P1 और ये U1. Fine. This one is our L1 U1. Will L1 U1 is equal to L1 P1 U1? L1 U1 हमारी मैट्रिक्स थी जो कि A के बराबर थी। ठीक है, इसमें हमारा U1 जो आया उसके L1 और U1 के बीच में हमने एक बीच में मैट्रिक्स रखी P1 जो कि आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या L1 P1 U1 विल बी इक्वल टू L1 U1? यस मैम। हाँ हो जाएगा, परमुटेशन मैट्रिक्स है ये। मैम एक क्वेश्चन अगेन रिपीट कीजिए, तो समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या था। एक मिनट 0613 हमने कहा R2 और R3 को हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, R2 और R3 को इंटरचेंज करना है तो आप लोगों ने बताया कि जब हम लोग रो एक्सचेंज ऑपरेशन लगाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स हमारे पास एक आती है जो कि आइडेंटिटी नहीं होती है, आइडेंटिटी के रो एक्सचेंज से मिलती है। फाइन, अब हम पूछ रहे हैं कि ठीक है अगर हम इसमें U1 में प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि केवल चेंज हमें इस U में करना है ना, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे आएगा बीच में कहीं। इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, राइट। ओके, हम एक बार रिपीट कर लेने दीजिए कि हमें इस U1 के लिए चेंज करना है, इस U में ऑपरेशंस करने हैं, U में ऑपरेशंस करने हैं तो कोई एक प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स बिटवीन L1 एंड U1 आएगी, तभी तो हमारा U1 का सेकंड और थर्ड रो चेंज होगा, इंटरचेंज होगा। प्लीज आंसर। यस मैम। यस मैम।
राइट। तो इसी तो हमने P1 फाइंड आउट किया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये L1U1 विल बी इक्वल टू L1 P1U1? नो, नहीं होगा ना? नो नो मैम, नहीं होगा। सभी लोग से हो रहा है कि नहीं होगा? अगर डाउट है तो इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए ना, इन तीनों को L1 P1 U1 आपके पास है, तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि क्या ये A के बराबर आ रहा है। मैम नहीं आ रहा इक्वल। नहीं आ रहा ना? तो मीन्स हम केवल यहाँ पे P1 केवल तो नहीं लिख सकते। What if I write here P1 transpose also? Because I said P is permutation matrix and permutation matrix, inverse of permutation matrix is its transpose. Then this P1 transpose P1 will be identity, and now L1 U1 is equal to L1 P1 transpose P1 U1. Will it be true? Yes ma'am. Now It will be true. Then we can substitute here P1 transpose. Fine. Let us do that also. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I have an issue. So can you please, मैम ये जो वीडियो है ना, क्या कहते हैं, क्लासेस का, वो रिकॉर्ड सीक्वेंस वाइज में, सो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। वीडियो को क्या नहीं हो रहा है? आपकी आवाज फंस रही है। जैसे मैम, नाउ आई एम ऑडिबल मैम? हेलो। यस यस मैम, तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्लासेस का वीडियो सीक्वेंस वाइज में, मतलब ये अपलोडेड नहीं है मूडल पे मैम। और इस टाइम में मेरा अक्सर क्लास रहता है, क्या कहते हैं, कोचिंग का, तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। और जब मैं मूडल पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं होता, इसीलिए मैं आया हूँ मैम आज आपको बोलने के लिए कि आप मैनेजमेंट को इस बात के लिए इंश्योर करें कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो टाइम पे। पिछले सेमेस्टर में मैम सारा कुछ सीक्वेंस में था, लेकिन पता नहीं इस सेमेस्टर में किसी भी क्लासेस का वीडियोस अवेलेबल नहीं है मैम। सब सेमेस्टर का सब क्लास, हेलो, सब क्लासेस का वीडियो सीक्वेंस वाइज है। सिर्फ तुम फिल्टर में जाके तुम वहाँ पर डेट बाई कर दो, ठीक है? डेट बाई कर दोगे तो सारा लेक्चर। मैंने डेट मेरा तो वाइज सारा भी किया, बट वी फाइंड डिफिकल्टीज, मे बी यू आल्सो फेमिलियर विद द सिचुएशन। आई डोंट नो सो मैंने इंग्लिश ये वर्ड। ऑलरेडी कर चुका है जी। सो मैम प्लीज आप ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि अक्सर मैं क्लास के टाइम पे नहीं रहता हूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग देखना होता है, और मेरा साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस चल रही हैं इसी वजह से। देखिए मेरी आईडी पे मैम क्या कर सारे सकते, तुम मैनेजमेंट से बात करो ना मैम। जी मैम, मेरी क्या बोल आईडी रही पे थी? सारी वीडियोज आपके सीक्वेंस में जा रही हैं। आप बस उसे व्यू मोड में जाके डेट बाई से ऑर्गेनाइज करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, उससे वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सी वी आर ओनली कमिटेड टू प्रोवाइड यू वीडियो, वी आर नॉट कमिटेड टू प्रोवाइड यू इन द सेम सीक्वेंस। क्या बच्चों वाली हरकतें आप लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो सीक्वेंस उसी नहीं कह रहा हूँ सीक्वेंस में। मैम, कल का वीडियो देखिए मैम, मूडल पे अवेलेबल नहीं है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंसेस और ऑल द थिंग्स मैम, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट, सो वीडियो अवेलेबल नहीं है मैम। जैसे कल का एक वीडियो हम हुआ चेक था, करके क्या बता कहते रहे हैं, हैं अपने। क्लासेस हुई वेट थी थ्योरी की मैम, नहीं है। अभी अभी मैं स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ इसका, देख लीजिएगा मैम। बाकी और लोग अपनी आईडी ये चेक नहीं करिए है तो। अपलोडेड अभी भी। क्या मैम? यस मैम, नहीं है, ये बोल रहा है, मैंने भी चेक किया था मैम, मेरी lot आईडी of पे दिखा student रही finding है। difficulties ma'am. No one can counter the situation what this a student suffer from it. So मैम प्लीज आप मैनेजमेंट को कहिएगा। मैम चली गई क्या? वेट अ मिनट।
See, प्लीज are यार you able to see म्यूट yesterday योर video? यस्टरडे यहाँ पे दिख रहा है? यस मैम। मैम मेरे में भी शो हो रहा है बट किसी किसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। यस मैम इट अवेलेबल। मेरे में भी शो Yes. कर रहा है। मैम किसी मेरे किसी मैम में ये शो कर प्रॉब्लम रहा आ है, रहा मेरे है, में मेरे में लास्ट भी तो वीडियो शो शो कर कर रहा है मैम। वेडनेसडे 6 क्या कहते हैं 6 फेब है शायद, क्या है वेडनेसडे का शो कर रहा है मैम लास्ट वीडियो मेरा। हमें और यहाँ फिर भाई वो सभी मैम पे मैथ क्या कुछ में कहते दिख कर हैं रहा रहा है, है। ये फेब मैथ 4 का। मैथ में वो सेम सबका कर रहा है, मैथ में वेडनेसडे का ही सबका कर रहा है, लेकिन वो लेक्चर कल का ही है। मैथ वाला तुम चेक कर रहे होगे। नहीं नहीं डाटा साइंस का कर रहा हूँ, ये डाटा क्या कहते हैं ये है ना ये कोर्स 106 उसका कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, और अभी क्लास चलने दीजिए, और क्लास के टाइम पे मत डिस्टर्ब ओके। करिए उसके लिए, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। और मैम एक बात और कहनी थी, ये क्या कहते हैं 4 फेब का क्या कहते हैं 5 क्लासेस अपलोडेड है मैम एक ही मतलब डेट के नाम से, ये कैसे हो सकता है मैम? और जब लोग अंदर जा करके देखते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस पे भी थोड़ा सा मैम प्लीज आप मैनेजमेंट को कहिएगा, हम लोगों से तो सुनते नहीं है कोई। मैं आप लोग पूरा चीजों को ट्राई समझ कर नहीं चुका रहे हो। हूँ सुनो, तभी मैं हमारी आपको बोल बात रहा हूँ सुन मैम। लो एक बार। वो अपलोड कैसे होती है, कोई भी डेटा जब रिकॉर्ड होता है तो उसे क्लाउड में जाने पे कुछ टाइम लगता है, वो इंस्टेंट तो चला नहीं जाता है। आप सभी लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हो तो आई होप ये मैम चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो वो तुरंत नहीं जाती है, थोड़ा टाइम लेती है अपलोड होने में। आप लोग नॉर्मल वीडियोस मैम भी मैं सेंड करते आफ्टर हो तो वो 24 आवर ही चेक करता हूँ मैम, 24 आवर से पहले चेक नहीं करता हूँ मैम। देखिए आज 2 दिन हो गया लेकिन मेरे पे अपलोडेड नहीं है, नहीं दिखा रहा है, सर उसके लिए आप इसलिए मैम मैनेजमेंट मैं से बोल प्लीज रहा कांटेक्ट करिए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। हूँ। मैम आई आपका ऑलरेडी ड्राइव भर कॉन्टेक्टेड चुका 2 है। टाइम। आपका आप नूर मुस्तफा आपका ड्राइव भर चुका है। आप आशुतोष सर का नंबर लिख लीजिए, बोल देता हूँ उनसे बात कीजिए, वो सॉल्व करवा देंगे प्रॉब्लम। आप प्लीज हम लोग को क्लास करने दीजिए। प्लीज मैम कंटिन्यू। ओके अमन, ओके 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 मैम प्लीज बी कंटिन्यू, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, आप लोगों की जो भी क्वेरी हो या तो क्लास के स्टार्टिंग में ऐसे किया करिए या फिर क्लास के लास्ट में। अगर क्लास कंटिन्यू हो रही है उसमें बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत किया करिए कि अदर क्वेरीज मत करिए। हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड उस टाइम करिए ना। बाकी के लिए हम फ्रंट में और लास्ट में टाइम देते हैं ना, कोई भी क्वेरी हो तो पूछने के लिए। इस थोड़े से सबका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है। ओके व्हाटएवर, कहाँ थे हम? पीएलयू डिकम्पोजिशन। सब कुछ तो भूल चुके होंगे अभी तक हम लोग, आप लोगों को जो भी हमने बढ़ाया। पीएलयू डिकम्पोजिशन फिर से शुरू। हाँ मैम क्या ये हुआ? पीएलयू डिकम्पोजिशन है। हाँ पीएलयू डिकम्पोजिशन ही है, बट जिस जैसे हम पढ़ा रहे थे उसे तो उन्होंने पूरा डिस्टर्ब कर दिया ना। मैम यहाँ से कंटिन्यू कैसे क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसी से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सी, हम लोगों ने क्या लिखा, ए को L1 P1 ट्रांसपोज P1 U1 लिखा। तो जब इस P1 U1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम, मल्टीप्लाई करिए 6100 600, दिस विल बी 6 3 18 010। ये मैट्रिक्स हमारी इसमें जब मल्टीप्लाई होगी तो सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर देगी। लेट अस राइट दिस 0 1 3 एंड 0 0 6, fine. And what will be L1 P1 ट्रांसपोज? P1 ट्रांसपोज की भी वैल्यू रख देते हैं। P1 ट्रांसपोज क्या आएगा अगर P1 ये है तो? एंट्री बताइए हमें। 100 हाँ 100 0 001 001 एंड 010
0 1 0. Let us multiply this also. What will be here? 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 by 3 1 0 1 by 3 1 by 3 1 0 0 0 1. ये क्या हो जाएगा? 0. And this will be 1 by 3 0 1 1 0 0. This will become 1. 2 by 3 into 1 0 into 0 1 into 0. This will become 2 by 3. 2 by 3 0 1 0 0 1. This will become 1, and this will the last one will become 2 by 3 into 0 0 into 1 1 into 0. This will become 0. Now this one is in our upper triangular form. We may call it U2, but can I also this matrix is now not in the position of our lower triangular matrix? नहीं है ना? यस मैम। तो इसे लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थिंक करिए। कॉलम एक्सचेंज कर सकते? नहीं, कॉलम एक्सचेंज नहीं अलाउ है ना। रो एक्सचेंज करना है, तो मतलब इस L1 ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है L1 P1 ट्रांसपोज, इसका जो प्रोडक्ट आया उसमें भी अगर हम सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते तो हमारी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी। यस मैम, हो जाएगी। दिस मींस व्हाट? वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स L1 अगेन विथ P1। फाइन है ना? अगर कैसे मैम? सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करना है हमें, तो सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करने के लिए प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या होगी? यहाँ जब सेकेंड और थर्ड रो इंटरचेंज करना था तो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या आई? मैम वो P1 वाला मैट्रिक्स जो भी P1 ही आएगा, राइट? यस मैम। तो ये प्रोडक्ट अभी तक हमारा था L1 P1 ट्रांसपोज और ये था P1U। ये P1U1 ये दोनों प्रोडक्ट A के बराबर था। इस पूरे मैट्रिक्स में इस P1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? ये क्या यहाँ भी हमें P1 ही लिखना पड़ेगा? यस मैम। राइट, लिखना पड़ेगा ना। और फिर जब इस P1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे L1 P1 ट्रांसपोज में, तो क्या आ जाएगा? 1 0 0 2 by 3 1 0 1 by 3 1 0 1, राइट? यही आएगा P1 L1 P1 ट्रांसपोज। 6 3 18 0 1 3 0 0 6. Now can I say that this one is a lower triangular matrix and this one is an upper triangular matrix? Yes. So the case where our मैम इसमें P1 का मैम पूरे में दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, L1 P ट्रांसपोज का और P1 E1 में दोनों में हुआ है, या केवल पहले वाले में L1 P ट्रांसपोज में ही P1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है? मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता ना, वो तो केवल एक में मल्टीप्लाई होगा ना। यस मैम, ओके। A B C is equal to AB into C is equal to ABC, ये होता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने प्रूव किया था, फील्ड जब प्रूव कर रहे थे। याद आया? यस मैम, थोड़ा मैम आ रहा है। जब उसको रिवाइज करेंगे फिर से तो पूरा याद आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस कम हियर।
जिन केसेस में हमारा LU डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करता है, बट समहाउ वी हैव टू सॉल्व आवर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. So whenever the LU decomposition does not exist, we proceed with PLU decomposition. PLU decomposition says what? PLU decomposition, what is the definition of this PLU decomposition? For every invertible matrix, A, there exist P, L and U matrices such that PA is equal to LU, where this P is a permutation matrix and this L is lower triangular matrix with diagonal entry is 1. And this U is an upper triangular matrix. तो जो हमारी LU डिकम्पोजिशन की लिमिटेशन थी कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के बाद भी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, उसे कवर अप करने के लिए PLU डिकम्पोजिशन को इन्वेंट किया गया. और PLU डिकम्पोजिशन क्या कहती है कि जब हमारा LU डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, in that case we will always able to find a permutation matrix P, a lower triangular matrix L with diagonal entries 1 and an upper triangular matrix U, such that we can write PA is equal to LU. This is the definition of our PLU decomposition. And how we will how to find that this we have seen with one example. यहाँ पे एक fourth property भी होती है कि product of permutation matrices are product of permutation matrix is also a permutation matrix. फाइन. इस PLU डिकम्पोजिशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेम एज LU, बट व्हाट वी डू द चेंज, वी ट्रैक द चेंज ऑफ रो एक्सचेंज विद दिस परमुटेशन मैट्रिक्स. नाउ आई विल डू वन मोर एग्जांपल for this, then maybe it will be clear to you, and then I will write the algorithm for this. Two, two, three, 2, 2, 1, 0, 1, 1. हमें इसका LU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है. प्लीज चेक करिए क्या इसका LU डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है. चेक करके बताइए. यस मैम. यस कर रहा है मैम. 4 minus 4 0 आ रहा है, मतलब नहीं कर रहा. नहीं कर रहा ना LU डिकम्पोजिशन. यस मैम, नहीं कर रहा. हाउएवर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करिए. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा अगर तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है. यस मैम, नॉन जीरो. कितना आया है डिटर्मिनेंट? दिस विल बी 2 2 into 1 minus 1 into 1, 2 minus 1 minus 2, 2 into 1. हाँ, 4 minus 0. Okay. 4.
2 into 1 minus 0 into 2 will be 2 minus 0. कितना हो जाएगा? 2 minus 4 plus 6. 6 to 8 minus 4 is equal to 4. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो एलयू डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. देन पीएलयू डिकम्पोजिशन विल एग्जिस्ट, क्योंकि पीएलयू डिकम्पोजिशन क्या कहती है? फॉर एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट पी, एल एंड यू सच दैट this A can be written as PA is equal to LU, where P is a permutation matrix, L is equal to lower triangular with diagonal entries 1, and U is an upper triangular matrix. One more property for this PLU decomposition is what, कि कभी कभी होता है कि मान लीजिए हमारा ये पाइवोट एंट्री नॉन जीरो है पर बहुत छोटा या बहुत बड़ा है. फॉर द सेक जैसे यहाँ पे 1 आया, जहाँ पे हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ी थी. हाँ, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा आया 10 to the power -3 1/2 की जगह. फाइन, उसके कंपेयर में -5/2 बहुत बड़ा होगा. 10 to the power -3 है मतलब 0.001 आएगा ना. उसके कंपैरिजन में -5/2 काफी बड़ा आ जाएगा ना. Yes, so in the case whenever our pivot is very small, in that case it is possible that कि हमारा जो solution इसके थ्रू आ रहा है उसमें एरर ज्यादा हो. फाइन, तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में एरर को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग पीएलयू डिकम्पोजिशन को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि पीएलयू डिकम्पोजिशन ही बस हमें अलाउ करती है कि हम रो एक्सचेंज अपनी मैट्रिक्स में कर सकें. So one more benefit of this PLU decomposition is what, that it minimizes the round of error in our solution. And how we minimize the round of error? By choosing the pivot entry with the largest element in that column, in the possible candidates of pivot. For example here ये इसका हमने देखा कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, that means PLU decomposition will exist. PLU decomposition exist. Fine. PLU decomposition exist करेगा. अब हम PLU decomposition find out करते हैं. PLU decomposition find out करने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसे हम ये फर्स्ट कॉलम में हमें एक एंट्री रखनी है, बाकी को जीरो बनाना है. अभी यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है, 2 और 2 है. अच्छा, तो इसमें से कोई भी हम पाइवोट कैंडिडेट चूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है. Yes, ma'am. So in PLU decomposition we try to make pivot element with the largest entry. Let us write this one A as 2 2 3 2 2 1 and 0 1 1. We have made this one as our pivot entry. Then with the help of this 2 we want to make this 2 0 and this 0 is already 0. So we only need to do operation R2. R2 में क्या करना होगा, R1 का minus. R1 का minus. Then what will be this one? Ma'am, वो 2 2 3 0 0 0 0 minus 2. Yes, ma'am, minus 2. And 0 1 1. What will be L? Corresponding L? मैम वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हमारा इसके बराबर होना है ना, तो अगर जब इसमें कुछ चेंज हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करके हमें इसको ले आना होगा ना कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा ट्रैक हो सके. यस मैम. तो सेकंड रो की एंट्री अब बताइए. 2
1 कोफिशिएंट क्या है R1 का? मैम R1 का 1 है 1 होगा 1 यहाँ पे क्या होगा 1 0 थर्ड रो क्या आएगा मैम वो तो वैसे ही सेम 0 0 1 0 0 1 fine now one step we have completed now yes अब ये 0 तो हमारा पाइवोट हो नहीं सकता है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बीच में अपनी परमुटेशन मैट्रिक्स को यूटिलाइज करेंगे कि इस सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज R2 विद R3, रो को इंटरचेंज करना है, साथ में हमें ये भी बराबर लिखना है, ये यहाँ पे इक्वालिटी साइन लिखी है ना, so what will be our permutation matrix in between? R2 और R3 को इंटरचेंज करने के लिए परमुटेशन मैट्रिक्स क्या आती है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 0 0 -2 0 1 1, इसमें हमें R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। अब बोलिए परमुटेशन मैट्रिक्स 1 0 0, सेकंड रो आपने क्या बोला था, क्योंकि हम कॉपी कर रहे थे सुन नहीं पाए, 0 0 1 0 0 1 and 0 1 0 0 1 0, this will be our P1, this will be our U1, here P1 ट्रांसपोज क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये हुआ L1, fine, let us multiply what we will obtain 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0, सेकेंड और फर्स्ट रो को सम करेगा ना ये 1 1 0, बताइए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, थर्ड रो 0 0 1, सेम कॉपी हो जाएगा, P1U क्या हो जाएगा 2 2 3 2 0 0 -2 0 1 1, ये मैट्रिक्स सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करने वाली है, सो दिस विल बी 2 2 3 0 1 1 एंड 0 0 -2, फाइन, ये तो हमारी अपर ट्रायंगुलर है, बट ये तो हमारी लोअर ट्रायंगुलर नहीं है ना, PLU डिकम्पोजिशन हमें कहता है कि L हमारी लोअर ट्रायंगुलर होगी ना, so for making this as a lower triangular matrix what we need to do, R2 exchange right, L, so this will be P1 into 1 0 0 1 0 1 and 0 1 0, then 2 2 3 0 1 1 0 0 -2, P1 हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये R2 R3 को एक्सचेंज करेगा एंड दिस विल गिव अस 1 0 0 0 1 0 1 0 0 into 2 2 3 0 1 1 and 0 0 -2, fine, will this give us, so this one is our, अब हमारा P1 परमुटेशन मैट्रिक्स है, L लोअर ट्रायंगुलर है, U अपर ट्रायंगुलर है, can I say this is the required PLU decomposition for A? yes ma'am, Okay, now yes ma'am, I will state first algorithm and then we will do one more equation, one more example, कल जैसे हमने उसका सिखाया था LU डिकम्पोजिशन का, उसी को हम लोग एक्सटेंड करके PLU के एल्गोरिथम बनाएंगे, फाइन,
algorithm for PLU decomposition. First step is what? Initialize. जैसे वहां हम लोगों ने 2 सीक्वेंसेस लिए थे क्योंकि हमें 2 मैट्रिसेस फाइंड आउट करना था, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस फाइंड आउट करने हैं, तो कितने सीक्वेंस लें? मैम 4 3 ना, पी एल और यू के लिए पी आई एल आई यू आई। हाँ यस मैम। पी आई एल आई एंड यू आई by P0 is equal to identity of dimension A, L0 is also identity of dimension A, and U0 is equal to A. Now, step 2 will be choose appropriate pivot element, appropriate pivot element in the first column of U0. U0 appropriate pivot element का क्या मतलब है यहाँ पे? Appropriate pivot element with means maximum absolute value. अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं, फिर हम एल्गोरिथम के थ्रू आप लोगों को एक एग्जांपल देके सारे स्टेप्स क्लियर कर देंगे। ठीक है? Choose appropriate pivot element in the first column of U0. Absolute value के साथ maximum absolute value के साथ find out करना है। मतलब क्या करना होगा कि फर्स्ट कॉलम में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है हमें उसे 1-1 पोजीशन पे ले जाना होगा, है ना? उसके करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? परमुटेशन मैट्रिक्स मिलेगी P1। Yes. Choose appropriate pivot element in the first column of U1 and compute P1. Compute P1 correspondingly. Fine. जब ये मिल जाएगा, then what we will do? We will multiply. Step 3, we will multiply P1A. P1A जब हम ऑब्टेन करेंगे तो P1A में जो फर्स्ट एंट्री होगी वही हमारी पाइवोट होगी ना, क्योंकि इस P1 की हेल्प से मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वाले को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे ला चुके हैं। चूज यस with the help of one entry of P1A make remaining entries in first column 0. फाइन। इसके जब हमें P1A से फर्स्ट कॉलम की एंट्री से हम रिमेनिंग को 0 बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंड ऑब्टेन U1। जब हम फर्स्ट कॉलम में अपनी सारी एंट्रीज को 0 बना लेते थे एलयू में तो हमें U1 नहीं मिलता था ना। सेम प्रोसेस यहां भी होगा, हमें मिलेगा। फाइन। अभी हम फिर से एक बार आपको सारा इलस्ट्रेट करके दिखाएंगे, अभी बस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कीजिए। देन कंप्यूट
corresponding L1 by the constants used in step 3। ये जब मिल जाएगा, हमें P1 मिल गया, L1 मिल गया, U1 मिल गया, तब हमारा एक इटरेशन कंप्लीट होगा। एंड हम लोगों को क्या मिलेगा इस स्टेप के बाद, फोर्थ स्टेप के बाद हमें क्या मिल जाएगा, P1A इज इक्वल टू L1U1। इस तीनों स्टेप से ये मिलेगा। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. After that, what will be our step 5? Choose appropriate pivot element in U1 and obtain P2। मिलेगा। एप्रोप्रिएट पाइवोट एलिमेंट चूज करेंगे, मतलब क्या होगा कि हमारा अगर मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पोजीशन पे नहीं है U1 के, तो वो कहीं से एक्सचेंज होके आएगी। अगर एक्सचेंज होके आएगी तो हमारा P2 आएगा, और अगर वही रह गई तो हम P2 को आइडेंटिटी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है ना। यस मैम। देन जब हमारा P2 मिल जाएगा, देन व्हाट वी विल डू, with the help of two entry of P2U1 make remaining below entries zero and obtain U2। Fine. Then with this U2, P2 मिल गया, U2 मिल गया, अब क्या मिलना चाहिए हमें, L2। कंस्ट्रक्ट L2 by the constants used in step 6। क्या हुआ, सॉरी मैम। ओके सॉरी मैम, आपको नहीं कर। ओके सो जब हमें L2, U2 और P2 मिल जाएगा, देन हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टेप 2 कब कंप्लीट होगा, P2 P1 A इज इक्वल टू L2 U2 मिलेगा। P2 P1 दोनों परम्यूटेशन मैट्रिसेस है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका मल्टीप्लिकेशन भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होता है। तो मींस व्हाट, ये P2 इंटू P1 एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी, L2 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी और U2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, राइट। यस मैम। And we will continue this process until we are obtaining our Uj as upper triangular matrix. Step 8 will be what? Continue this process until Uj is
अपर ट्रायंगुलर। जब यूजे अपर ट्रायंगुलर मिलेगा तो हमारे पास क्या क्या आ चुका रहेगा उसके पहले, पीजे, पीजे माइनस 1 अप टू P2 P1 P0 A इज इक्वल टू LJ UJ, राइट। और ये LJ जो होगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म में होगा, UJ रिक्वायर्ड फॉर्म में होगा अपर ट्रायंगुलर, और ये जो पूरा प्रोडक्ट होगा ये हमारी करेस्पॉन्डिंग T मैट्रिक्स होगी। This one be our required P, this one will be our required L, and this will be our required U. एल्गोरिथम में किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? We will see one example, from that everything will be clear. मैट्रिक्स हमारी क्या थी फर्स्ट वाली, 4 3 15, जिसे हमने थर्ड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया था, 2 1 12 6 3 18, फाइन। इसका हमें PLU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। A is this, compute PLU decomposition, PLU decomposition of A, फाइन। सो कैसे फाइंड आउट करें? PLU डिकम्पोजिशन कहता है कि हमारी पाइवोट एंट्रीज विद पॉसिबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होंगी। कैन आई टेक दिस 4 एज पाइवोट एंट्री फॉर PLU डिकम्पोजिशन? नो मैम, नहीं ले सकते। ओके ओके, कैन आई इनिशियलाइज दिस P0 L0 U0? कैन आई राइट दिस A एज P0 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, A is equal to 4 3 15 2 1 12 6 3 18, this is equal to L0 हमारा आइडेंटिटी था 0 1 0 0 0 1, U0 हमारा A था 4 3 15 2 1 12 6 3 18, this one is our P0, this one is our A, this one is our L0, and this one is our U0, फाइन। अब हमें बताइए कि क्या हम इसमें U0 में फर्स्ट कॉलम में एप्रोप्रिएट पाइवोट एलिमेंट कौन है? सिक्स है। 6 को हमें फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना होगा, है ना? ये क्यों ले जाते हैं फर्स्ट पोजीशन पर? इससे मतलब क्या? राउंड ऑफ एरर हमारी कम होती है इससे, क्योंकि जब हम बहुत सारे, अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस है इसलिए हमें नहीं दिख रहा है सब, जब हमारे पास 100 वेरिएबल 100 इक्वेशंस हो, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के साथ काम करती है ना, तो उन केसेस में हमारे पास ये भी एक टास्क हो जाता है कि हम कैसे अपने एरर को मिनिमाइज करें। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पाइवोट एलिमेंट बने वो जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू के साथ हो, मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, ताकि जैसे हमने बताया कि अगर पाइवोट हमारा 10⁻³ आ जाए, वो करेस्पॉन्डिंगली बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम उसे पाइवोट नहीं चूज करेंगे, क्योंकि उससे एरर प्रोपोगेट होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब मॉडुलस। हाँ, तो अभी इसमें 4 to 6 में से एप्रोप्रिएट पाइवोट एलिमेंट कौन होगा? 6 होगा, मतलब इस 6 को हमें फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना होगा। दैट मीन्स व्हाट, वी नीड टू चेंज R1 विद R3। R1 विद R3 करना है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा?
4 3 15 2 1 12 6 3 18। R1 और R3 को इंटरचेंज करना है ना, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो मतलब कॉमन हो जाएगी। R1 और R3 को इंटरचेंज करना है तो आइडेंटिटी का फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0 1 एंड 1 0 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या R1 और R3 इसमें इंटरचेंज हो जा रहे हैं U0 में? हो जा रहे हैं। अब L0 U0 में डायरेक्टली तो हम P1 रख नहीं सकते क्योंकि देन दिस प्रोडक्ट विल बी नॉट इक्वल टू, इसलिए हमें यहाँ पे P1 ट्रांसपोज भी लाना होगा, है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर एक्सरसाइज करके देखा ना। देन L0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो P1 ट्रांसपोज ये P1 ट्रांसपोज इंटू L0 क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टू का मल्टीप्लीकेशन, ये तो आइडेंटिटी है तो मतलब ये P1 ट्रांसपोज ही दे देगा। P1 ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0, यही आएगा ना। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 6 3 18 2 1 12 4 3 15। फाइन हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। राइट। और यहाँ पे जब P1 आया तो हमें फ्रंट में भी P1 मल्टीप्लाई करना है अपने उसको बरकरार रखने के लिए। दिस विल बी इक्वल टू P1 and this will be P1 P0A. So this will become P1 P1 transpose, again this become identity, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। And now with the help of this 6 make this 2 and 4 0, क्या आएगा? R2 will goes to R2 minus 1 by 3 R1 and R3 will goes to R3 minus 2 by 3 R1। अप्लाई करिए। 6 3 18 2 minus 6 by 3 0 1 minus 1 0 12 minus 18 by 3 12 minus 6 6 4 minus 2 by 3 into 6 0 3 minus 2 by 3 into 3 3 minus 2 1 15 minus 18 by 3 into 2 18 by 3 6 15 minus 12 3। This will be our L1 U1 P1 P0 A is equal to L1 U1। राइट, करेक्ट है। जहां भी डाउट हो आस्क करिएगा। L1 नहीं लिखा हमने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया। L1 कैसे लिखना था? ये कोफिशिएंट हमारा 2 1 पोजीशन पे आएगा 1 by 3 एंड 2 by 3। इस जीरो को क्या हम पाइवोट कंसीडर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए? नो मैम, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइट, R2 और R3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। करेस्पॉन्डिंगली हमारा P2 आएगा। P2 क्या होगा? सेकेंड और थर्ड रो का इंटरचेंज 1 0 0 0 0 1 0 1 0। वेरी गुड। देन व्हाट दिस विल बिकम? P2 L1 P2 transpose into P2 U1।
ये P2 ट्रांसपोज P2 आइडेंटिटी दे देंगे। अब L1 U1 ये आ जाएगा, L1 U1 में P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, L1 U1 P0 P1 A के बराबर था, दैट मीन्स दिस विल बिकम P2 P1 P0 A, है ना? तभी ना ये पूरा हमारे ये था, दोनों साइड हमने P2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? ठीक है, इक्वेशन करेक्ट है? यस। तो अब P2 U1 का प्रोडक्ट क्या आएगा? P2 हमने ऐसे डिजाइन किया था ना कि R2 और R3 इंटरचेंज हो जाए, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा बन जाएगा 6 3 18 0 1 3 एंड 0 0 6। P2 L1 P2 ट्रांसपोज क्या होगा? सी, पहले ये क्या करेगा, P2 L1 सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेगा, फिर ये P2 ट्रांसपोज पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आएगा 1 0 0 2 by 3 1 0 and 1 by 3 0 1 एंड P2 P1 P0 P0 आइडेंटिटी था, P1 A हमारा क्या था, ये P1 हमारा ये था और P2 ये था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दिस विल गिव अस 1 0 0, मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा 0 0 1, ये सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेगा, दे देगा हमने 1 0 0 0 1 0 इज इक्वल टू 1 0 0 2 by 3 1 0 1 by 3 0 1 A लिखना भूल into 6 3 18 0 1 3 0 0 6. This will be our required PLU decomposition for the given matrix A. This will be our P, this will be our L and this will be our U. अब पूछिए किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट मैम। ओके, फिर हम एक एक्सरसाइज देंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। टू 1 3 0 2 1 4 0 0 0 1, ये 1 है 1 0 एंड 0 2 3 1। इन दोनों का दो मैट्रिसेस हम लिख रहे हैं, इन दोनों का PLU डिकम्पोजिशन कंप्यूट करिएगा। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो हमें बताइएगा, हम बता देंगे।
क्या कंप्यूट करना है? PLU डिकम्पोजिशन। ठीक है, करेंगे? मैम वो 1 है ना? हाँ, ये वाला 1 है। ओके मैम। एनी डाउट एनीवन है? किसी को कोई No, क्वेरी ma'am. रिगार्डिंग? अच्छा, अगर नहीं है तो अब हम लोग देखते हैं कि ये तो PLU डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना था। इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा? So its application we will again used for solving system of linear equation. गिवन क्या होता है हमारे पास? AX इज इक्वल टू B, है ना? P परमुटेशन मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, तो क्या हम दोनों साइड P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बराबर रहेगा? PAX इज इक्वल टू PB, विल इट बी सेम? अगर ये सॉल्वेबल होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। Yes, ma'am, होगा। क्योंकि P Yes, ma'am. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, होगा ना? So this AX is equal to B can be written as PAX is equal to PB. PA हमारे पास क्या आया? LU। PLU डिकम्पोजिशन में हमने क्या लिखा था? PA is equal to LU. So can I write this one as LUX is equal to PB? लिख सकते हैं? Yes, हम लिख सकते हैं। और इस UX को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट UX is equal to Y and obtain LY is equal to PB। L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या हम इसे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसे 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 और इसे सॉल्व सिस्टम 2 बाय फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड ऑब्टेन y। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y मिलेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब y मिल जाएगा तो हम ux इज इक्वल टू y में y को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व ux इज इक्वल टू y बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन and obtain x। सो इसी के साथ हम आपको B1 B2 भी दे रहे हैं, नहीं तो फिर से कुछ लोग आके क्लेम करेंगे कि हमें दिया नहीं था, हम कैसे करें।
This is for your exercise. Please do this exercise. If you have any problem, you can ask now. Otherwise, अगर आप लोग सॉल्व करके पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, नो इशू। मैम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी तो निकाल सकते हैं ना? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, कैसे? वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गॉस एलिमिनेशन मेथड। वो तो गॉस एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना? रैंक मेथड कोई मेथड नहीं है। रैंक कंडीशन हमें बताती है कि हमारा सिस्टम सॉल्वेबल है कि नहीं। सिस्टम सॉल्वेबल तब होता है जब रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होती है। एक मेथड है इसका गॉस एलिमिनेशन, है ना? गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस ए ऑगमेंटेड बी को रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कन्वर्ट करते हैं यू बी टिल्डा में। फाइन, यही करते हैं ना? गॉस एलिमिनेशन याद करिए। यस मैम। फिर इस यू बी टिल्डा से अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था एलयू डिकम्पोजिशन, कि जब मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होती हैं, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये तो ट्रू है कि ये जब भी सिस्टम सॉल्वेबल होगा ये वैलिड होगा, पर सम टाइम ये कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा सिस्टम हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स डेवलप हुए। वो मेथड्स कैसे डेवलप हुए? एक तो गॉस जॉर्डन है जो आपको 102 में पढ़ाया जाएगा। तीसरा आपका एलयू डिकम्पोजिशन है जो हमने कल पढ़ाया। चौथा मेथड है आपका पीएलयू डिकम्पोजिशन मेथड जो हमने आज पढ़ाया। एक और मेथड हम लोग इसको सॉल्व करने का पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, चोलेस्की डिकम्पोजिशन मेथड। अब आप एक बार फिर से अपनी क्वेरी पुट करिए, हम भूल गए हम बता क्या रहे थे। आप यही पूछ रहे थे ना कि इसको रैंक से सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम, यही पूछ रहे थे। गॉस एलिमिनेशन मतलब सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम लोगों को डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। कि ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम्स को हम लोग कम से कम एफर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, कि हम कम करें, आउटपुट हमें ज्यादा मिले। उसी एफिशिएंट वे को डेवलप करने के लिए ये सारे प्रोसेस डेवलप किए गए हैं कि ये मेथड्स हो सकते हैं। ओके, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं? कि हम स्क्रॉल डाउन करने के लिए किसी ने कहा है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? कौन पूछ रहा था? तो आप लोग करेंगे अब? यस मैम, वी विल ट्राई। ओके, अगर कोई क्वेरी है आप किसी की तो पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। रिकॉर्डिंग किसको नहीं आ रही है? हाँ मैम, बट एक रिक्वेस्ट, जिससे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट रखकर तुम पेन का कलर चेंज कर लिया जा करिए।